अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। टीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी से कुछ नौजवानों ने एआईएमआईएम इनकलाब पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। टीआरएस पार्टी से आपका ताल्लुक था, आज टीआरएस पार्टी को इस्तीफा देकर एआईएमआईएम इनकलाब आप समझना था आप टीआरएमआईएम के ना टीआरएस के हैं, आप भी जैसे हमारी पार्टी में शमूलियत दोनों की आप ऐसी है। हम क्या जरा बोलिए भाई। पहले वर्कर थे एक पार्टी के, अब इसी का सदर बनाया गया है। ये एमआईएम के कारकुन रह चुके हैं, अब एआईएम इनकलाब पार्टी में शमूलियत पॉइंट किया गया है इनकलाब पार्टी की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं और आपने देखा कि आज शमूलियत का प्रोग्राम था। टीआरएस पार्टी से, एमआईएम अवेसी पार्टी से कई लोग हमारी पार्टी में जो है सो आज ज्वाइन करे हैं। एक बड़ी खुशी की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत होती जा रही है। ये अल्लाह का फजल करम है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और मैं इस नौजवानों से ख़ास तौर से फ़र्स्ट टाइम वोटर से अपील करता हूँ कि एक बदलाव लाइए, एक चेंज लाइए, एक इनकलाब लाइए। जब तक बदलाव और इनकलाबी फितरत नहीं आएंगी तब तक जो सो डेवलपमेंट नहीं आ सकता। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, आगे बढ़ के आइए। आप कब तक घर में रहकर जो है सो एक डिटेंशन सेंटर कैसा ओल्ड सिटी को जो है सो बहुत ही डर्टी सिटी बना के रख दी। हम ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हम इख्तिदार पे आते हैं, अगर हमारे 5 से 10 कॉर्पोरेटर ओल्ड सिटी से भी आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि हम इनकलाब आकर ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट लिखेंगे। और आप देखिए कि पानियों पे जो है सो तालाबों की प्लॉटिंग कर दिए। पाले चेरू से लेके कई चेरू हैं जहाँ पर प्लॉटिंग कर कर जो है सो ये है ओल्ड सिटी की क़यादत। ये लोग तालाबा बेच दे रहे हैं, वहाँ पर लाइट लिए तो प्रॉब्लम, वहाँ पर नल लिए तो प्रॉब्लम। ये कब तक जुल्म सहेंगे आप लोग, कब तक के जुल्म सहेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया 500 करोड़ के ऊपर फंड आया। कहाँ पर गया 500 करोड़ के ऊपर फंड? अगर एक एक आदमी जिसका घर बर्बाद हुआ उनको 1-1 लाख रुपये भी देते तो वो बचता था। कहाँ से आएगा? इन लोगों के पेटा नहीं भरे, इनके शेरवानियाँ नहीं भरे, इनके धोतियाँ नहीं भरे। जब तक के पब्लिक के पास पैसा कहाँ से जाएगा? आपकी क़यादत गलत है, आपने गलत आदमी को चुना है। मैं हर नौजवान से अपील करता हूँ, आगे बढ़ के आइए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में एक चेंज लाइए। नौजवान हैदराबाद चाहिए हमारे को, बुजुर्ग हैदराबाद की ज़रूरत नहीं है। एक नौजवान हैदराबाद होना, एक यूथ हैदराबाद होना। हम टिकट देंगे, हर घर में लीडर पैदा होना है। लीडरशिप एक लिमिटेड करके रख दिए, दारुसलाम की हद तक के करके रख दिए। दारुसलाम में 3 दरवाजे, एक से अकबर गुस्ता, एक से असद गुस्ता, एक से बुरान गुस्ता। ये 3 दरवाज़ों की हद तक क्या रहेगा? आप आगे बढ़ के आइए, आप भी लीडर बनिए, आप भी जो सो चेंज लाइए। हर घर में इनकलाब लाने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट होना है। अब देखिए पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, करप्शन इतना बढ़ गया है कि ये 5 करोड़ ऐसे पूरे बांट लिए, चोरा बांट रहे हैं पूरा। तालाबा बांट ले रहे हैं, गाँव बांट ले रहे हैं, पैसे बांट ले रहे हैं, ज़मीनात बांट ले रहे हैं, वफ़ की जायदाद बांट ले रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग कर ले रहे हैं। सुम में बड़े सूदखार है। आप जो बैंक चलाते हैं सुम में बड़ा इंटरेस्ट है वहाँ पे, आप मालूम कर लीजिए। आप गुस्ताख रसूल है, आप मस्जिदों का सौदा करते थे, मस्जिदों को तोख़ुन दिलाए। कहाँ है भाई मस्जिदा? तोख़ुन दिलाए आपको मस्जिदों के जो है सो अक्टूबर में फाउंडेशन रखते आप। मैं आपको पहले बोला, मेरे लास्ट स्पीचेस में बोला, तोख़ुन दिलाने वालों पे क्या आप तोख़ुन कर सकते? क्या नहीं कर सकते? चॉकलेट दे दे रहे हाथ में, मुंह में जो है सो चूस लेते हुए निकल के आ जा रहे हैं, हिला लेते हुए जो है सो शेरवानियाँ। ये होने वाला नहीं है। आपको रोड पे आना पड़ेगा मसाजिद के लिए, दोबारा तामीर के लिए रोड पे आना। और शुरू से हमारा यही नारा है, आप रोड पे आइए, स्ट्रीट्स को हिट करिए। जब तक कि आपके मसाजिद नहीं बन सकते, जब तक आपकी क़यादत बदलती नहीं, आपके मसाजिद नहीं बन सकते, आपको हक़ नहीं मिल सकता, आपके साथ जजमेंट नहीं हो सकता, आपको जस्टिस नहीं मिल सकती। आगे बढ़ के आइए। बदल चुका है हिंदुस्तान, बदल चुकी है दुनिया। आपका एक एक वोट हमारे लिए एहसान रहेगा। आपका वोट आने वाले कॉर्पोरेटर को नहीं चुन रहा, आपका आने वाले सीएम को चुनेगा, आने वाले एमएलए को चुनेगा, आने वाले एमपी को चुनेगा, आने वाले पीएम को चुनेगा। आप अपने वोट की जो है इंपॉर्टेंस देखिए। एक एक वोट जो है सो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करता हूँ कि बदलाव लाइए। आप लोग चेंज ला सकते हैं, क्यों? वो तो आपका पहला जो वोट रहेगा, आपका पहला वोट ही आपकी तब्दीली रहेंगी, आपका फ्यूचर रहेगा, आने वाले कौम का फ्यूचर रहेगा, आने वाले बच्चों का फ्यूचर रहेगा।
तो मैं फिर से अपील करता हूँ, आइए, हमारी पार्टी खुली है आप लोगों के लिए, जो है सो आप लोगों को टिकट दिया जाएगा, आप लोग इलेक्शन लड़िए। इंशाल्लाह ताला हो सका तो हमारी पार्टी 150 करोड़ का इलेक्शन लड़ेंगे, 150 सीट पर लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे को इसका भी जरिया बनाएगा, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ के आइए, और ये जो मिस अप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स है आप RTI में डालिए। हम क्यों सब काम करें, हर एक का हक बनता। मैं हर नौजवान से अपील करता हूँ जो सेंट्रल से आया है 550 करोड़ रुपए, RTI में डाल के मालूम करिए कहाँ से पैसा आया, किसको दिए, किसका आधार कार्ड लिए, किससे साइन लिए, किसके अकाउंट में पैसा गया, कौन से मी सेवा से गया। आप लोग खुद इसका डेटा कलेक्ट करिए, आपको खुद समझ नहीं आएगा। अगर हम डेटा कलेक्ट करके लेंगे तो आप बोलेंगे भाई अपोजिट पार्टी है, बोलेंगे। आप खुद आगे बढ़ के आइए, एक छोटा सा एप्लीकेशन RTI में डालिए, सेंट्रल रिलीफ फंड कितना आया, स्टेट को कितना आया, PM फंड कितना, CM फंड कितना, MP फंड कहाँ गया, MLA फंड कहाँ गया, कॉर्पोरेटर फंड कहाँ गया, आप खुद देखिए। आप लोगों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम दिया है, गफूर कौम है, अपनी मजबूत कौम है, अपनी समझदार कौम है, बहादुर कौम है। आइए, आगे बढ़ के आइए, इंशाअल्लाह ताला आपका हक जो है सो आप खुद अपना हक मांगिए, आप खुद अपनी लड़ाई लड़िए। हम तो आपके साथ है, हम आधी रात आपके साथ है, लेकिन आपके सामने तस्वीर का रूप आना चाहिए, जिसकी वजह से आप RTI में डालिए सेंट्रल रिलीफ फंड कहाँ आया, ज़मीनों के जो है म्यूटेशंस कर लिए, असेसमेंट कर लिए, आप लाइट का मीटर दे दिए, सब दे दिए, फिर बोल रहे FTL लैंड है। ये गवर्नमेंट करप्टेड होने की वजह से पैसे खा के कर ली। जब रोकी क्यों नहीं आप, FTL लैंड था तो 5 लाख रुपये प्लॉटिंग हो रही, ऑलरेडी बिक गए, पुरसानी हाल नहीं है। कई लोग आ रहे हैं मेरे करने जो है सो उन लोगों के एप्लीकेशंस लेके। इंशाल्लाह ताला डेटा कलेक्ट करें हम, जैसा डेटा कलेक्ट होते हैं कोर्ट को अप्रोच होंगे। तो मैं एक बार फिर से दोबारा अपील करता हूँ कि नौजवाना जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अब नहीं जागेंगे तो फिर हमेशा सोते रह जाएंगे। ये वक्त आ चुका है, 70 साल के बाद एक ऐसी जमात आपके सामने आई है जो इनकलाबी फितरत है, इनकलाब लाना चाह रही है, नौजवानों की जमात है, हक की जमात है, इंसाफ पसंद करती है। आगे बढ़ के आइए, इंशाअल्लाह ताला आपकी जमात है, अपनी जमात है, कोई ख़ानदानी जमात नहीं है, कोई बाप दादा परदादा की नहीं है, ये सब बराबर है। यहाँ पे हर एक को बराबर राइट्स है, पार्टी में हर एक जना क्वेश्चन कर सकता। तो मैं फिर से अपील करता हूँ हर नौजवान से, हर मेरे माँ बहन बुजुर्गों से कि बदलाव ला दीजिए। अगर अब नहीं आएगा तो ज़िंदगी भर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को ये वक्त देने का। खुदा हाफ़िज़। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।